रुकिए, 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 रुकिए दोस्तों, क्या आप किसान हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हमारे साथ में पारस इंडस्ट्री कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं, जो कि फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी दवाएँ बनाए हैं, जो कि आज आज किसानों के बीच में बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट्स देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें काफ़ी बेहतरीन हो रही हैं और लोगों की फसल नुकसान होने से बच रही हैं। और ये हम इन सारी फसल की जो नुकसानदायक जो कीटाणु हैं उनके बारे में जानेंगे और उनसे बचने के लिए क्या-क्या दवाई हैं इनके पास सर के पास और किन-किन जगहों पे इनकी दवाइयाँ आज सप्लाई हो रही हैं। इन सारी विषयों पे जैसा कि अभी आज आलू का सीज़न चल रहा है, अभी धान कट रहे हैं, गेहूँ की अभी फसल लगनी है, तो कौन-कौन सी कीटनाशक दवाएँ यूज़ करें ताकि हमारी जो फसल है बेहतरीन हो? इन सारी सभी जानकारियों के लिए हम मिलते हैं सर से। सर आपका स्वागत है, परिचय। संतोष जी धन्यवाद। आपके जो है जितने भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद। संतोष जी मेरा नाम है अच्छेला राजभर। हमारी कंपनी है पारस ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ जो फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में, उर्वरक के क्षेत्र में उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट विशेषकर माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं। हमारे पास लगभग 10 ब्रांड हैं। और वो ब्रांड जो है फसलों को देखते हुए ब्रांडिंग की जाती है कि किस-किस फसल में कौन-कौन से जो है ब्रांड यूज़ करवाना है। जैसा कि अभी आलू और गेहूँ की फसल लगनी है और भी सारे फसल्स लगने हैं, तो इन सारी समस्याओं का कैसे लोगों को जानकारी होगी किस फसल में कौन सी बीमारी लगने वाली है, तो उसके लिए क्या कैसे यूज़ करें? संतोष जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गेहूँ की फसल में बीमारी तो बहुत कम आती है। लेकिन जो कमर्शियल आलू की खेती होती है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और सेंट्रल क्षेत्र में फर्रुखाबाद हुआ, मैनपुरी हुआ, कन्नौज हुआ, आगरा हुआ, शिकोहाबाद हुआ, बाराबंकी का आधा पोर्शन है। वहाँ पर जो है आलू की फसल में तरह-तरह की बीमारी आती हैं, तरह-तरह के कीट-पतंगे आती हैं। किसान हमारा जागरूक इतना नहीं है, वो परेशान होकर दुकानदारों के पास जाता है और दुकानदार उसका जो है अनाप-शनाप जो है ढंग की दवाइयाँ देते हैं और उनका शोषण करते हैं और फसल भी ठीक नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने कंपनी का प्रोडक्ट जो उनके फसलों में चाहे गेहूँ हो या आलू हो, जो ताकत लाता है, जो रोग को रेजिस्टेंसी मतलब जो है दूर भगाता है, हम उस क्षेत्र में काम करते हैं। और फसलों में विशेषकर आलू, टमाटर में जो रोग लगते हैं अ, हम जो है किसानों के फील्ड में जाकर उनको पहचान करके, डायग्नोसिस करके किसानों को बता देते हैं। हमारे कंपनी के पास संबंधित कोई प्रोडक्ट होता है तो उनको उपलब्ध करा देते हैं। दूसरी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है हम पर्ची पे लिख देते हैं कि ये आप डाल लीजिए, आपकी फसल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को अगर कहीं भी डाउट है कि हमको किस फसल में अगर अच्छी पैदावार करनी है और तो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं कौन सी यूज करनी है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं और जैसे कि बहुत सारे रोग होते हैं कौन-कौन से रोग हैं आइए हम इनसे जानते हैं सर से किस प्रकार के रोग लगते हैं कौन-कौन से रोग लगते संतोष जी आलू और टमाटर की फसल में सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं। आलू की फसल आने वाली है। देखिए आलू की फसल में अभी 20-25 दिन की फसल हो जाती है तो तना गलन है, जड़ गलन है, फिर आपका जो है झुलसा रोग है और टमाटर में भी सेम यही कंडीशन है। डैम्पिंग ऑफ है का नाम और जो है उसका जो है विल्ट जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ है, विल्ट है और झुलसा भी है। तो उसका जो है पहचान किसान नहीं कर पाते हैं, तो हम जो है डायग्नोसिस करके फसलों में जब भी कहीं फील्ड में जाते हैं, किसानों को बताते हैं कि देखिए आपके आलू की फसल में ये देखिए काली पपड़ी वाला रोग है। आलू जब कभी कंद होता है तो उसपे काली-काली पपड़ी लग जाती है, ठीक? आलू का पौधा जब 20 से 25 दिन का होता है, तो उसका तना मिट्टी से जो सटा हुआ तना है, अभी अपने आप लुढ़क जाता है, तो उसको तना गलन बोलते हैं। कभी-कभी मिट्टी के अंदर जो जड़ होती है आलू की, उसकी जड़ जो है ब्राउन कलर की हो जाती है, काली हो जाती है, तो भोजन पौधा लेना मिट्टी से बंद कर देता है। वो फफूंद से रोग होता है, इसको जड़ गलन बोलते हैं। दूसरा अभी
क्या नाम इसमें जनवरी और दिसंबर के लास्ट में झुलसा रोग बहुत प्रकोप से फैलता है, जो आपका जो है ये पत्तियाँ झुलस जाती है। हाँ, फंगस जो होता है, जी। तो उसमें अगेती झुलसा होता है, पसेरी झुलसा होता है। तो इनको जो है सारे डायग्नोसिस करके हम दवा भी लिख देते हैं और हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट होता है उनको उपलब्ध करा देते हैं किसानों को, ताकि उनको फसलों का रोगों का, कीड़ों का निदान भी हो जाता है और फसल बढ़िया से चलती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि बरसात के शुरुआती दौर में आलू खोदने के बाद एक बाजरे की जो खेती होती है, जी। मक्का जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे फल नहीं लगते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो भी कोई बीमारी? मक्के में? जी, हाँ, मक्के में ऐसा ना, जो गर्मी में मक्का लगाया जाता है, जी, आप देखे होंगे कि जो फसल जो है स्टार्टिंग से जब चलती है तो तभी से उसमें जो एक होता है सुंडी, जिसको लार्वा बोलते हैं, जी, वो बीच बीच गोब में जाती है, बीच गोब में जाती है, उसके मुलायम पत्ते को, नीचे गोब वाले पत्ते को उसको काट के खा जाती है, जी, और जिससे पौधा प्रॉपर नहीं चलने पाता है और उसमें भुट्टे भी प्रॉपर नहीं लग पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप भी किसी नज़दीक के जो है क्या नाम दुकानदार से जाइए, तो उसमें तरह-तरह की दवाइयाँ, जो सुंडी नाशक है और जो आपका ये इल्ली नाशक है, आप वो दवा दे देते हैं। कई दवाएँ, बहुत दवाएँ आती हैं, दवा तो हम बता नहीं सकते हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। प्रोफेनोफास भी आता है और प्रोफेनो और साइपर का मिक्सर भी आता है, और जो है उसमें क्लोरो और प्लस साइपर का मिक्सर आता है, और ये तरह-तरह के जो है दवाइयाँ आती हैं जो सुंडी को और लार्वा को मार देती हैं, जिससे फसल बच जाएगी और कीट-पतंगे कम लगेंगे। एक और समस्या, जैसे कि गेहूं का जब समय होता है, जी। तो जब गेहूं के जब पकने का समय, तो उसके पहले सरसों पकता है, जी। लेकिन सरसों के जो फूल लगते हैं लास्ट में, जो लाही वगैरह आ जाती है, इसकी क्या, कैसे समाधान इसका कर सकते हैं? देखिए जो है संतोष जी, हम किसानों को किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि देखिए, सरसों की फसल अच्छा उत्पादन दे, रोग कम लगे। आप कभी, मैं तो कहता हूँ कि पूर्वांचल का किसान, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का किसान, कभी भी सरसों की फसल में न तो कभी दवा का प्रयोग करता है, न कभी टॉनिक का प्रयोग करता है। लेकिन मेरा निवेदन सभी किसानों से है कि अगर अपनी फसल को, सरसों की फसल को 15 से 20% अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसमें एक जो है फफूंदी नाशक, कभी भी सर्दी के महीने में फंगस ज़्यादा आता है। जी, तो आप जो है जनवरी के महीने में आप जो है एक फफूंद नाशक का स्प्रे करिए, और साथ में एक आता है एमिनो एसिड आता है। जी, एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन होती है। आप उसको डालेंगे तो फसलों में स्प्रे करेंगे सरसों की, तो निश्चित है कि फूल की संख्या 15 से 20% सरसों की फसल में बढ़ जाती है। जी, जब 15 से 20% सरसों की फसल में फूल की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसका निश्चित है कि उसका उत्पादन भी 15 से 20% बढ़ जाएगा। तो इससे जो है आपकी जो सरसों की फसल है, उत्पादन अच्छा मिलेगा, और सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो किसान को जो सरसों की फसल है, लाही की फसल है, उसमें एक बार जनवरी के लास्ट में जब सर्दी खूब पड़ती है, तो फफूंदनाशक का और एक बार, 1 से 2 बार टॉनिक का जो है स्प्रे ज़रूर करने जाइएगा, जिससे उनके फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और लास्ट में उनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, जिससे रोग बीमारियों से बच जाएँगे, तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा। ये सारे जो कीटनाशक दवा है आपके पास अवेलेबल है? जी, हमारे पास जो है ये जो है, जो अमीनो एसिड जो टॉनिक है, ये हमारे पास मिल जाते हैं। आप इसको स्प्रे करेंगे तो कि विशेषकर दलहनी और तिलहनी फसल में 15 से 20% फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है, दलहनी और तिलहनी फसलों में। तो हमारे पास ये उपलब्ध है, हमारे पास अमीनो एसिड मिल जाता है, और किसी फसलों में ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए एक टॉनिक और आता है, ह्यूमिक एसिड, ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, दोनों लिक्विड फॉर्म मिल जाते हैं। जी। जी। तो दोस्तों, अगर आप सभी किसान हैं, तो आप सभी अगर कहीं भी समस्या है, तो सर से समाधान जान सकते हैं। और इनके पास जो कि पारस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो कंपनी है, जो कीटनाशक दवाएं बनाती है, फसलों को काफ़ी बेहतर तरीके से पैदावार बढ़ाने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए, सर की जो कंपनी आज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, पूरे ऑल ओवर यूपी में इनकी जो दवाइयाँ हैं काफ़ी तेज़ी से बिक रही हैं। आप सर से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।